नारियल को डोरा बांधकर मां भगवती के चरणों में रखकर एक सच्चे मन से प्रार्थना कर सकती हो कि हे सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक तो जरूर करें। जाना है कौन कौन कर रहे हो? बस ये प्रॉब्लम है, सत्य की तरफ आप जाने देते नहीं औलाद को। अरे आपके दो बेटे तो एक को इतना गाइडलाइंस दे दो, इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर लो कि वो देश की मातृभूमि के लिए काम आ जाए, और एक को अपने वंश के लिए रखो और एक को देश के लिए रखो। ये आपका फर्ज बनता है महाराज। खेत तो घणो ही मोटो ले में लियो और बाढ़ की दी डांडा चढ़ गया मायने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने रुपए कमा लेना, कितना कुछ कर लेना, पर सब यही सोचो कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बने, मेरा बेटा वो बने, तो देश की बॉर्डर पे कौन खड़ा रहेगा भैया? कौन रखवाली करेगा? आज वो खड़े हैं ना, इसलिए हम सेफ बैठे यहां पे। आज हमारे फौजी भाई वहां खड़े हैं, इतनी सर्दी पड़ रही, इतनी तड़प पड़ रही, इतनी अंधेरी रात है, सब कुछ है, वो अपने पैरों पे खड़े हैं, इसलिए हम यहां पे सेफ बैठे हैं। नहीं तो मजाल नहीं है महाराज। कोई फ्लाइट में कोई भाई जा रहा था, एक लेडीज बैठी थी, बहुत सुंदर थी। उसके पास में जैसी वो लेडीज गई तो उसकी सीट आई, सीट के पास में एक आदमी बैठा था फ्लाइट में, दोनों हाथ कटे हुए। और जैसे ही उसने देखा कि मैं तो इतनी सुंदर हूं, इतनी ब्यूटीफुल हूं, इतनी स्मार्ट दिखती हूं, और मेरे पास में ये दोनों हाथ कटा हुआ व्यक्ति, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने उसको बुलाया और बोला कि मेरी सीट चेंज करो। कि क्यों मैडम? कि ऐसे आदमी के पास में मैं अपने आप को मतलब नीची मान रही हूं कि मेरे ऐसे आदमी के पास में सीट आ गई और मैं इसके पास में बैठना नहीं चाहती। वो अंदर गई, वापस आई और उसने उसको बोला, सर आपके लिए वीआईपी सीट ओके कर ली है, आप चलिए अंदर। वो लेडीज बोली, मेरी ओके करो कि नहीं, तुझ जैसी घटिया औरत की सीट चेंज नहीं हो सकती, तुझे यहीं बैठना पड़ेगा। जैसी वो खड़ा हुआ और उसने बोला, बहन जी माफ करना, मेरे हाथ नहीं, मैं हाथ नहीं जोड़ सकता, पर आपने ये नहीं पूछा कि हाथ कैसे कटे, आपने ये नहीं पूछा। अरे बहन जी मैं एक फौजी हूं, मैं बॉर्डर पे था और आतंकवादियों से लोहा लेते मैंने सबको खत्म कर दिया, पर उन्होंने भी मेरे हाथों में गोलियां मार दी, मजबूरी वंश मेरे दोनों हाथ कटवाने पड़े। बहन जी मैंने आपको बचाने के लिए मेरे हाथ कटवाए, ध्यान रखना, मैंने अपने आप को बचाने के लिए नहीं, मैंने आपकी रक्षा करने के लिए, और आप हमसे इतनी नफरत करते हो। महाराज आप दे नहीं पाओ, फौजी भाइयों को कुछ दे नहीं पाओ, उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हो, भगवान से दुआ तो मांग सकते हो कि हे प्रभु मेरे फौजी भाइयों को सलामत रखना। माताओं बहनों देवियों एक ध्यान रखो, जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता ना, आप चलो फौज में वहां पे जा नहीं सकते हो, वहां पे नहीं, पर एक नारियल को डोरा बांधकर मां भगवती के चरणों में रखकर एक सच्चे मन से प्रार्थना कर सकती हो कि हे भगवान, हे माता जी, अगर सच्चे मन से मैं प्रार्थना कर रही हूं तो ये राखी मैं मेरे फौजी भाइयों के लिए बांध रही हूं, मेरी फौजी भाइयों की रक्षा करना। इतना तो कर सकते हो ना, कि वही गौरव है। नहीं वे कोई वेश थोड़ी कराए जो कभी बात राखी बंधो। जिसको वेश की भूख होती है, जिसको पैसों की भूख होती है, वो कभी निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना। और मैं तो कहता हूं अगर आपके दो बेटे हैं तो हाथ जोड़ रहा हूं, एक बेटे को फौज के लिए तैयार करो, बाद में नहीं लगेगा तो देखना बिजनेस में सेकंड स्पेस रखो बिजनेस, पर फर्स्ट स्पेस रखो कि नहीं मेरा एक बेटा फौज में जाएगा। है हिम्मत है कोई माता बहन आपका हिम्मत? अरे उसको गोली भी लग जाएगी, तिरंगा तो लपेट के आएगा ना कम से कम, है जाते जाते भी अपनी पिछाड़ पीढ़ियों का नाम रोशन करके चला जाएगा। मौत तो सबको आने ही, ध्यान रखना। हम मृत्यु लोक में बैठे हैं, मरना सबको है, परंतु ऐसी भी क्या मौत गए और 10 मिनट में भूल गए। आपको पता है अभी 10 दिन पहले हमारे बिलाड़ा साइड के एक लक्ष्मण भैया शहीद हो गए, देखा आपने टीवी पे वगैरह, लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में, वाह भाई वाह। और 23 अप्रैल को उनकी शादी होने वाली थी और गए 7-8 दिन से शहीद हो गए।
आए थे घर पे, तैयारी कर देते, सारी तैयारी थी, शादी की तैयारी थी, और गए थे कि 1 महीना वापस ड्यूटी करके आता हूँ। ऐसी ड्यूटी कर ली बंदे ने कि पूरे गांव को हिंदुस्तान की एक लेवल पे लाके छोड़ दिया उस बंदे ने। उस गांव को कोई जानता नहीं था, पर उस वीर शहीद की वजह से पूरे देश में उस गांव का नाम हो गया। पा लिया महाराज उसने, तो बहुत कुछ पा लिया, जाते जाते भी सबके दिलों में राज कर गया बंदा। ये होता है महाराज। तो ये ध्यान रखो, जिंदगी में अपने लिए कभी मत सोचो। जितना अपने लिए प्लान बनाओगे वो प्लान कभी पूरा होने वाला नहीं है। एक तो जिंदगी में ध्यान रख लो, अपनों से कभी तोड़ो मत। 4 करोड़ नहीं कमाना है, 4 भाइयों से प्रेम रखना है, क्योंकि शमशान घाट में 4 कंधे लेके चलेंगे, 4 करोड़ हमको लेके जाने वाले नहीं है। अंतिम यात्रा में 4 भाई काम आएंगे हमारे। हम तो पैसों के घमंड में इतने चूर हो जाते हैं, इतने चूर हो जाते हैं कि रिश्ता क्या होता है छोड़ देते हैं। पैसा, रिश्ता है तो पैसा है, पर पैसे से रिश्ता खरीदा नहीं जाता। रिश्ता है तो पैसे कमा लेंगे, ये ध्यान रखना। मैं सबसे गरीब आदमी उसको मानता हूं जो अपने भाई से नहीं बोलता। मैं सबसे गरीब उस माता बहन को मानता हूं जो अपनी देरानी जेठानी से नहीं बोलती। कुछ भी नहीं, आपके सोना चांदी कुछ भी है, लटकाओ हाकड़ा, कुछ भी नहीं, भाटा लटका नहीं फिरो, क्योंकि आपके रिश्तों में तो मिठास भी नहीं है। क्या मतलब महाराज, क्या पाया हमने? गहना, सिर्फ ये फांसी का फंदा, कुछ नहीं पाया। अरे आपके भाई, आपका परिवार, आपकी फैमिली सब कुछ है, परंतु आज तो देवियों ईमानदारी से बोलना। मैं आपको एक कड़वा सत्य बोलने जा रहा हूं। क्या हुआ कि एक बहन थी, बहन के गांव में अकाल हो गया, मतलब अकाल पड़ गया। इतना अकाल पड़ गया कि 3-4 साल बारिश ही नहीं हुई। खाने के लाले पड़ गए, पशुओं को खाने के लिए नहीं है, और आदमियों को भी खाने के लिए नहीं है। और उसका पति था बीमार, इतना बीमार था कि शायद वो उठ के चलने की हालत में नहीं था। दवा के पैसे नहीं, अब वो अकेली, 4-4, 5-5 बच्चे, घर पे कुछ नहीं व्यवस्था। और उसको पता है कि मेरे भाई बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाला। अब उसने विचार किया कि मैं जाऊं मेरे भाई के पास में और थोड़ा पैसे लेके आती हूँ, थोड़ा धन लेके आती हूँ, थोड़ा अनाज लेके आऊंगी, और 4-6 महीनों की थोड़ा स्टॉक हो जाएगा। हाँ, हो सकता है अगले साल बारिश अच्छी हो जाए, खेतों में अच्छी फसल हो जाए। वो इस आस में चली गई, और जैसे ही बच्चों को लेके गई, भाई ने वहां देख लिया कि मेरी बहन आ गई है और कुछ न कुछ देना पड़ेगा। मेरी बहन के गांव में अकाल पड़ गया है, कुछ देना पड़ेगा। वो अंदर जाके ऊपर के महल में सो गया, और उसकी पत्नी को बोला कि बहन आए पूछे तो बोल देना तुम्हारे भाई बाहर गया है, उसको बोलना मत कि मैं ऊपर सो रहा हूं। अब जैसे ही वो आती हैं बहन, और आके भाभी को प्रणाम करती, भाभी माँ प्रणाम, कि आओ भाई जी, कैसे हो, कैसे नहीं? कि भाभी माँ आपको पता है 3-4 साल से हमारी हालत खराब हो गई है,